ये आपको अच्छी लगे वीडियो ना लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मुझे इतना चाहिए कि आप लोग अगर अपने फ्यूचर को लेकर सिंसियर हो तो आप इन सारे ट्रैप में नहीं। अगर आप बीवोक एमएलटी, बीवोक ओटीटी, बीवोक बीएमआरआईटी या किस करियर बनाने के लिए पैरामेडिकल कोर्सेज चूज कर रहे हैं, इस बीच वीवोक कोर्सेज को लेकर भी काफ़ी प्रमोशन किया जा रहा है, लेकिन एडमिशन लेने से पहले आपको सिर्फ कोर्स का नाम और एडवर्टाइजमेंट नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसकी ग्राउंड रियलिटी को भी समझना चाहिए। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर कोई कोर्स अप्रूव्ड है तो आगे हर जगह जॉब और हायर एजुकेशन के रास्ते ऑटोमेटिकली क्लियर हैं, लेकिन दो अलग चीज़ें हैं। करियर में आगे बढ़ने के लिए देखना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्या है, हॉस्पिटल और रिक्रूटर्स किस क्वालिफिकेशन को प्रीफर करते हैं, हायर स्टडीज़ जैसे एमएससी या स्पेशलाइजेशन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं या नहीं। एक और ज़रूरी बात, आजकल कोर्सेज का प्रमोशन बहुत अट्रैक्टिव तरीके से किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ दिखाई जाती है, लेकिन हर स्टूडेंट को एडमिशन लेने से पहले रिसर्च करनी चाहिए। किसी भी एडवर्टाइजमेंट को फाइनल ट्रूथ मत मानिए। चेक कीजिए ऑफिशियल जॉब नोटिफिकेशन, यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रीवियस स्टूडेंट का एक्सपीरियंस, कोर्स या एक्चुअल एक्सपेक्टेंस। अगर आप किसी भी पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो ये पहले 4 सवाल ज़रूर पूछें। इस डिग्री के बाद मैं किन जॉब एलिजिबल रहूँगा? क्या मैं आगे हायर स्टडीज़ कर पाऊँगा? क्या मेरे फील्ड में इस क्वालिफिकेशन की डिमांड है? इस कोर्स को करने वाले पुराने स्टूडेंट्स आज कहाँ हैं? तो आपको मैं सच सच बताऊं तो इस कोर्स को जितने भी पुराने स्टूडेंट ने किया है वो उनकी हालत बहुत बेकार है, क्योंकि मेरे कजन्स हैं उन्होंने भी लिया है, मेरे भाई हैं उन्होंने भी एडमिशन लिया है। ये कोर्स सच में बहुत ख़राब है, क्योंकि इस कोर्स में देखिए सबसे पहले मेन चीज़ है कि ये जो नेशनल हेल्थ अलाइड साइंस करके जो अभी ये एजेंसी बनी है, ऊपर से जो जितने भी स्टेट मेडिकल फैकल्टीज़ हैं वो पहली बात इसमें का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दे रही हैं। ऊपर से आपको किसी भी बड़ी हॉस्पिटल में जैसे कोई मैक्स हॉस्पिटल है, अपोलो या फिर कोई भी एनएबीएल एनएबीएच लैब है या फिर एनएबीएल लैब है, एनएबीएच हॉस्पिटल है, उनमें आप जिसका खुद का ही कोई डॉक्यूमेंट तैयार नहीं होगा, मतलब नॉर्मल चल रही होगी, वही 5-10 हज़ार की जॉब ही इसमें मिल पाएगी, बहुत मुश्किल से वो भी। क्योंकि 2022 का बैच 2021 के बैच के बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत इधर उधर भटक रहे हैं। तो मेरी एडवाइस है, बीवोक का कोर्स आप स्किल के बेसिस पे मत चूज करना। इससे अच्छा आप बीएमएलटी, बीओटीटी और बीएससी बीएमआरआईटी आप ये सारे कोर्सेज चूज करो जिसकी एक्चुअल में डिग्री की वैल्यू है ऑल इंडिया में। और अगर आप मेरी सलाह है, जो 10th-12th के बच्चे होते हैं वो काफ़ी मतलब एक छोटे बच्चे होते हैं, उनको हर चीज़ें नहीं पता रहती। वो 4-6 एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, फेमस टीचर्स हैं, मैम लोग हैं, सारे लोग ने इसका एडवर्टाइजमेंट किया है, जिससे उनको लगता है कि यार ये भी अच्छा कोर्स है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि स्किल्स में ये जो बीवोक एमएलटी, बीवोक का जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, इसमें ये लोग आपसे बोलते हैं कि आप फर्स्ट ईयर पे छोड़ दोगे तो आपको ये डिप्लोमा मिल जाएगा, सेकंड ईयर में एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा, थर्ड ईयर में आपको पूरी डिग्री मिल जाएगी। लेकिन सच बताऊं तो आपको हर चीज में फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप एक बीएससी का कोर्स ले लोगे तो आप बीच में छोड़ नहीं सकते, आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे यूनिवर्सिटी वाले, कॉलेज वाले, ये सारी चीजें होती हैं। और इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं मैंने फेस किया है। जो भी मेरे रिलेटिव हैं, जो भी मेरे कजन्स हैं या फिर जो भी मेरे दोस्त हैं जो कभी 4 साल 5 साल पहले 12th में थे और वो कुछ ना कुछ इसमें फंसे हैं, वो बेचारे भी यही चीज़ कह रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उसके बाद फिर अल्टरनेटिव के लिए आप फिर एमबीए करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो मतलब टोटल ये बात है कि आप लैब टेक्नीशियन या फिर आप इस फील्ड में, आप पैरामेडिकल फील्ड में आप अच्छा करियर बना ही नहीं सकते हैं। ना आप एमएससी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम है, या फिर 1-2 यूनिवर्सिटी होंगी जो शायद बीवोक के बाद आपको एमएससी करने का मौका देंगी। और एमवोक इस बार से भी बंद हो गया है, मतलब पूरी तरह से। और उसके साथ साथ कोई भी, चाहे स्टेट मेडिकल फैकल्टी हो, चाहे नेशनल अलाइड हेल्थ साइंस जो अभी नई बनी है एजेंसी, आप इसके बारे में देखिएगा, एनसीएएचपी, ये भी अब इंट्रोड्यूस नहीं करी है ये सारे कोर्सेज को। उसने सारे कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करी है। बीएमएलएस है, बीएससी ओटी टेक्नीशियन का है, बीएससी बीएमआरआईटी वाला जो है, इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, उसके साथ साथ एनेस्थीसिया का है। सारा कोर्सेज उसने इंट्रोड्यूस किया है, सारे बैचलर किया है और डिप्लोमा में भी कुछ 3-4-5 कोर्सेज किया है। लेकिन उसने बीवोक का नामो निशान नहीं लिया। इससे ये प्रूफ है कि भाई बीवोक का कोई स्कोप नहीं है, और आप लोग प्लीज इसमें मत फंसो।
बड़े बड़े टीचर्स की बात सुनोगे, उनको क्या है, वो तो सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए, अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कर रहे हैं। इसमें की बहुत हार्श रियलिटी है, और प्लीज इसमें मत फंसना। आप छोटे हो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी आप एक बार ग्रेजुएशन में जाओगे, और जो बच्चा अगर मेरे इस वीडियो से अगर किसी एक सिंगल बच्चे का भी प्रॉफिट या फिर उसका फ्यूचर बच रहा है, वो मेरी बातें सुन के, और अगर वो ये कोर्स नहीं ले रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और वो अपना कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर बनाने के लिए सोच रहा है। क्योंकि अगले 1 साल बाद आपको रियलाइजेशन होने लगेगी, और फिर तब तक आप बहुत ट्रैप में फंस जाओगे। अगर आप नहीं हुआ, कोई और टीचर आ गया, दूर दूर से टीचर आ जाएंगे, वो बोलेंगे कि नहीं इसका बहुत स्कोप है, आप फिर 1 साल फंस जाओगे। 2 साल के बाद आप ये सोचोगे किसी तरह इसकी डिग्री हो, उसके बाद आपका किसी तरह का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। तो सिंपल सी बात है, आप अभी एम्स सीआरई का देख लो, कोई भी बीवोक का अगर एलिजिबिलिटी आया हो, बैचलर की कोई भी इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आई हो, तो आप मेरे से बात करना। पैरामेडिकल का भी लैब टेक्नीशियन का आया है, और भी आया है, फार्मास्यूटिकल के आए हैं, और शायद ओटी टेक्नीशियन का आया है, किसी का भी देख लो। अगर आपको ये दिख जाए, ये बीएमएलटी या फिर बैचलर ओटीटी टेक्नीशियन का जो भी है, आप देखोगे उसमें प्रॉपर लिखा है बीएमएलटी डीएमएलटी। उसमें ये नहीं लिखा है कि इससे इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री चल जाएगी। अगर ये लिखा रहा है तो ठीक है, लेकिन कोई दे ही नहीं रहा है, कोई लिख ही नहीं रहा है भाई। क्योंकि उसको पता है। आप सिंपल से एक चीज जानो, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में देखो, हर कोर्स का, पैरामेडिकल कोर्स का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर देती नहीं है। प्लस बीएससी का जो बीएमएलटी, बी ओटीटी है, या फिर बीएमआरआईटी जो भी है, इनमें क्रेडिट पॉइंट 8 होता है, और इसका क्रेडिट पॉइंट 7 है। तो भाई तुम खुद ही सोचो ना, तुम तो पहले ही ना अपने क्रेडिट से कम चीजें कर रहे हो। आप उतना एक्सपोज कर ही नहीं रहे हो, उतना एक्सपोजर तुमको मिल ही नहीं रहा है। और चाहिए इसमें भाई, कोई हॉस्पिटल, कोई एक बात, जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है, तो कोई भी हॉस्पिटल में, कोई भी लैब में, तो आप एकदम से धड़ल्ले से एकदम काम करोगे। कोई आपको डर नहीं है। जो भी डायग्नोसिस देना हो, जो भी एनेस्थीसिया करना है, कुछ भी करना है, आप क्यों? क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है नहीं, आपको टेंशन ही नहीं है कि मैं फंसूंगा तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर रद्द हो जाएगा। तो आपको या ये हॉस्पिटल निकालेगी, आप दूसरे हॉस्पिटल में चले जाओगे, जॉब करोगे। आपको क्या, आप तो धड़ल्ले से करोगे। तो हर हॉस्पिटल में, चाहे वो एमबीबीएस का स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, चाहे वो बड़े डॉक्टर हो, चाहे वो पैरामेडिकल का स्टाफ हो, कोई भी हो, सबके पास एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अगर उसको भी भाई डर रहती है ना कि हाँ मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर रद्द होने तक की बात आ जाएगी, तो मेरा फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा। इससे अच्छा मैं अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से करूँ। जहाँ मुझे नहीं आता है, मैं अपने सीनियर से पूछूँ। सब भाई, कोई भगवान नहीं होता है, सब सीखते सीखते आता है। लेकिन आपके अंदर एक डर रहेगा, जब आपका डिग्री, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है, तो कैसे डर, कौन से डर, आप तो धड़ल्ले से काम करोगे। और हाँ, एक लास्ट बात, अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करना। और ये चीज़ आप जितने भी आपके फ्रेंड हैं, फैमिली हैं, रिलेटिव हैं, कोई भी हैं, अगर वो ऐसा कोर्स करने की सोच रहे हैं, बी वो करने की सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ हम सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कभी भी निकल जाएंगे, तो फर्स्ट ईयर में निकल जाएंगे, हमको डिप्लोमा मिल जाएगा, हमको जॉब मिल जाएगी। भाई बहुत से स्टार फैकल्टीज जो है ना, वो भाई ये तक बोल रहे हैं कि 40,000 45,000 स्टार्टिंग है। भाई बहुत से कॉलेजेस ना 6 LPA, मतलब 6 लाख पर ईयर के हिसाब से आपको बाउचर में लिखते हैं कि आपको हम प्लेसमेंट दिलाएंगे, 100% गारंटीड आपको इंटर्नशिप दिलाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप पाथकाइन में चले जाओ, रेड क्लिफ में चले जाओ, टाटा 1mg में चले जाओ, छोटी लैब में चले जाओ, बड़े लैब में चले जाओ, अपोलो में चले जाओ, कहीं भी आप चले जाओ, आप बहुत से लोग हैं जो वहाँ के लैब टेक्नीशियन हैं, जो वहाँ के ओटी टेक्नीशियंस हैं, जो वहाँ के डॉक्टर हैं, उनको अभी तक ये भी नहीं पता है कि ये वीवो एमएलटी, वीवो ओटीटी ऐसा कोर्स भी है। तो प्लीज़ ये सारे ट्रैप में आप मत फंसना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको आप शेयर करो, और फंसोगे। आप प्रॉपर प्रॉपर आप जो भी बीएमएलटी है, या बी वो बैचलर ऑफ ओटीटी है, जो भी कोर्स है, आप बैचलर की डिग्री करिए, जिसका आपका फ्यूचर है। क्योंकि आप देखिए 3 साल इसमें भी दोगे, और 3 साल के बाद पूरे लाइफ का सवाल है। आप डिग्री तो ले लोगे, लेकिन आपकी लाइफ कैसे चलेगी? आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, आप इधर उधर भटकोगे। ना ही फिर आप नॉर्मल, फिर आपकी 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 शक्ति, आपकी क्षमता ही नहीं रहेगा